राम राम दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है टूल मास्टर। और मैं आपका दोस्त मोनू जांगड़ा। जैसा कि विक्रम जी ने मुझसे पूछा था कि अप मिलिंग और डाउन मिलिंग क्या होता है, और लास्ट टाइम मैं जो है आपको मिलिंग मशीन के पार्ट्स दिखा चुका हूं। और बीच में मेरी एक वीडियो आ चुकी है स्कैमर का, जो भी ये धोखाधड़ी वाला कांड है उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, तो उसको भी जरूर देखना। और हम आ जाते हैं अपने टूलिंग के टॉपिक पे, अप मिलिंग और डाउन मिलिंग क्या होती है। तो जैसा कि अप मिलिंग और डाउन मिलिंग के बारे में मुझसे विक्रम जी ने पूछा था, और भी होंगे जो ये पूछना चाहते होंगे कि अप मिलिंग और डाउन मिलिंग क्या होता होगा। तो आज हम जानते हैं अप मिलिंग और डाउन मिलिंग क्या होता है। ये क्या होते हैं, मिलिंग के मेथड होते हैं। लेकिन उससे पहले मैं वीडियो को स्टार्ट करूं तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले, और जो है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो ज्यादा वेस्ट नहीं करते टाइम को, और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। डायग्राम दोस्तों मैंने पहले बना लिए हैं ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, और हम स्टार्ट करते हैं। पहले डायग्राम को देखते समझते हैं कि अप मिलिंग और डाउन मिलिंग होती क्या है। तो डायग्राम में क्या है, यहाँ पर एक कटर है, तो ये कटर है और कटर की रोटेशन क्या है, क्लॉकवाइज है। ठीक है, यहाँ पे कटर की डायरेक्शन के लिए मैंने ये एरो लगा रखा है, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई। और क्या है, वर्क वर्क यानी हमारा जो भी पीस लगा होगा, ठीक है, उसकी डायरेक्शन हो गई। तो अब इसकी डायरेक्शन क्या है, अगेंस्ट है कटर के, मतलब कटर क्लॉकवाइज जा रहा है तो ये उसके अगेंस्ट जा रहा है वर्क पीस। तो इसको हम बोलते हैं क्या, अप मिलिंग। और इसका दूसरा नाम क्या होता है, कन्वेंशनल मिलिंग। ठीक है, तो ये हमारे मिलिंग के मेथड है कि अप मिलिंग हो गई और डाउन मिलिंग हो गई है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम अप मिलिंग कर रहे हैं या डाउन मिलिंग कर रहे हैं। अगर कटर की डायरेक्शन के अगेंस्ट हम वर्क पीस को फीड कर रहे हैं तो वो हमारी हो गई अप मिलिंग यानी कन्वेंशनल मिलिंग। ठीक है, इसके अपोजिट डाउन मिलिंग क्या होगी, कटर की डायरेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, वर्क पीस को मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दिखा रहा है कि कटर की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है और उसी डायरेक्शन में क्या है, हमारा वर्क पीस जा रहा है, यानी हमारी टेबल की मूवमेंट उसी डायरेक्शन में है, तो वो हमारी हो गई डाउन मिलिंग। डाउन मिलिंग यानी क्लाइंब मिलिंग भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो काफी सरल भाषा में मैंने आपको समझाया कि कटर की डायरेक्शन के अगेंस्ट अगर हम वर्क पीस को फीड कर रहे हैं तो वो हमारी होगी अप मिलिंग, और कटर की डायरेक्शन में हम वर्क पीस को जो है मूव करा रहे हैं तो वो हमारी हो गई डाउन मिलिंग। अब हम देख लेते हैं कि इसमें और क्या क्या होता है, कि अप मिलिंग है तो हम उसमें क्या बेनिफिट है, क्या डिसएडवांटेज है। तो वो हम इन पॉइंट्स को लेकर देखते हैं। क्या क्या पॉइंट्स है वो हमारे, कटर की रोटेशन हो गई, ठीक है, चिप थिकनेस हो गई, हीट जनरेटेड हो गई, मतलब क्या होगी, हीट कितनी जनरेट हो रही है नहीं हो रही है, वो सब हम देखेंगे। कटिंग फोर्स देखेंगे, ठीक है, सरफेस फिनिश देखेंगे, और लास्ट सेफ्टी देखेंगे। ठीक है, तो अब हम कर लेते हैं पहले बात अप मिलिंग की। तो अप मिलिंग मैंने आपको बताया, कटर की रोटेशन क्या होगी, अगेंस्ट वर्क पीस की डायरेक्शन। ठीक है, मान लो अगर हमारे कटर की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है और वर्क पीस की डायरेक्शन जो है उसके अगेंस्ट है, तो वो हमारी होगी रोटेशन। ठीक है, तो ये हमारी होगी रोटेशन के अगेंस्ट, ठीक है, कटर की डायरेक्शन। ऐसे ही हमारी डाउन मिलिंग में क्या होगी, सेम डायरेक्शन होगी। ठीक है, वर्क पीस की डायरेक्शन सेम होगी। फिर हमारे आ जाती है चिप थिकनेस। अब इसमें चिप थिकनेस दिखा रखी है मैंने आपको कि जो चिप्स की थिकनेस जो है वो कैसे वेरी करेगी। तो इसमें क्या है, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट दिखा रखा है मैंने अप मिलिंग में, कम है, और लास्ट में जाकर क्या है, ज्यादा है। इस पोर्शन को आप देखोगे ध्यान से, ये जिसमें मैंने डैश डैश कर रखा है, तो यहाँ पे चिप फॉर्मेशन क्या हो रही है, मिनिमम स्टार्ट हो रही है और मैक्सिमम एग्जिट हो रही है। ठीक है, तो ये हमारी होगी चिप्स फॉर्मेशन, मिनिमम टू स्टार्ट मैक्सिमम टू एंड। और डाउन मिलिंग में क्या होगी, डाउन मिलिंग में हमारी हो रही है मैक्सिमम टू स्टार्ट और मिनिमम टू एंड।
ठीक है, मतलब ज्यादा थिकनेस से स्टार्ट होगा और कम थिकनेस पे उसका एंड हो जाएगा, तो वो हमारी डाउन मिलिंग में होता है। फिर हमारा आता है हीट जनरेट। अब इसमें क्या करते हैं हम, कटर के अगेंस्ट वर्कपीस को फीड कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होगी, हीट जनरेट ज्यादा होगी। अब इसमें हीट जनरेट ज्यादा होगी तो हम क्या करते हैं, कूलेंट को जो है कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा कटिंग एज पर हमारा फ्लो करे, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं डाउन मिलिंग में। डाउन मिलिंग में हम क्या देखेंगे, हीट जनरेट। अब इसमें क्या होता है, इसमें कट जो है यानी चिप्स की थिकनेस जो है स्टार्टिंग में ज्यादा होती है और एंड में जो है कम हो जाती है। तो क्या होता है, इसमें हीट जनरेट जो है बहुत कम होती है, ठीक है। तो इसमें जो कूलेंट का फ्लो होता है वो हम डायरेक्ट वर्कपीस पे कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम अगला, कटिंग फोर्स। अब हमारा कटिंग फोर्स देखना हमने, किस में ज्यादा लग रहा है किस में कम लग रहा है। तो पहले हम देखते हैं अप मिलिंग में। अप मिलिंग में क्या है, यहाँ से स्टार्ट होता है मिनिमम से और एंड होता है मैक्सिमम में। तो इसमें क्या होता है, हम वर्क पीस को कटर की रोटेशन के अगेंस्ट ले रहे हैं, तो हमारी जो है कटिंग फोर्स ज्यादा लग रही है, ठीक है। तो यानी हमें वर्क पीस को मूव करने में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ऐसे ही हमें डाउन मिलिंग में देखते हैं। डाउन मिलिंग में क्या होता है, हमारा मैक्सिमम होता है स्टार्टिंग में और मिनिमम होता है एंड में। तो इसमें क्या होता है, कटिंग फोर्स बहुत कम लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो है कटिंग फोर्स कम हो गया। फिर हम आ जाते हैं सरफेस फिनिश में। अब सरफेस फिनिश में क्या है, इसमें भी वही चीज, यहाँ से स्टार्ट होता है मिनिमम से एंड होता है मैक्सिमम पर। तो इसमें क्या है, सरफेस फिनिश जो है ज्यादा अच्छी नहीं आती, यानी थोड़ी सी वेवीनेस टाइप में हमें सरफेस फिनिश अप मिलिंग में मिलती है। अब हम आते हैं डाउन मिलिंग की तरफ। सरफेस फिनिश जो है डाउन मिलिंग में क्या आते हैं, काफी स्मूथ आती है और काफी अच्छी फिनिशिंग हमें डाउन मिलिंग में मिलती है। फिर हम आ जाते हैं लास्ट पॉइंट हमारा सेफ्टी का। हम अगर कन्वेंशनल मिलिंग कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है दोस्तों, हमारा अगेंस्ट चलता है वर्कपीस, ठीक है, कटर की डायरेक्शन के अगेंस्ट चलता है। तो क्या होता है, अगर हमारी जो कन्वेंशनल मशीन है उसमें क्या है, प्ले होता है, माइनर प्ले होता है, लेकिन अगर हम उसको अगेंस्ट फीड कर रहे हैं तो क्या होगा, हमारी प्ले जो है नेग्लेक्ट हो जाती है उस केस में, ठीक है, हट जाती है, क्योंकि हम उसको अगेंस्ट खींच रहे हैं। तो हमारे जो नट होते हैं मशीन के और जो स्क्रू होता है उसमें जो प्ले रहेगी वो हट जाएगी, मतलब कम हो जाएगी। तो इस केस में हमारी जो है कटर के टूटने की प्रोबेबिलिटी जो है काफी कम हो जाती है, क्योंकि इसमें क्या होगा, जर्किंग नहीं करेगा, ठीक है। कन्वेंशनल मशीनिंग की बात कर रहा हूं मैं, सीएनसी की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमारा कटर जो है ब्रेक नहीं होगा, यानी ये सेफ है, कटर को सेफ रख रहा है, टूटने नहीं देता है, ठीक है। इस केस में क्या होगा, हम क्या करते हैं, कटर की डायरेक्शन में ही वर्कपीस को फीड कर रहे हैं, और हमारे अगर जो लीड स्क्रू है और उसका नट है उसमें अगर क्या होगा, प्ले होगी तो हमारा कटर जो है टूट जाएगा, तो वो हमारा सेफ्टी में फेल हो सकता है। अगर हमारा क्या होगा, हमारा लीड स्क्रू और जो नट है वो अगर बैकलेस होगा, यानी बॉल स्क्रू होगा और बॉल स्क्रू नट होगा, तो उसमें क्या रहेगा, बैकलेस होती है, मतलब उसकी जो प्ले को है ना काफी कंट्रोल कर देते हैं। उस केस में हमारा ये जो है काफी बेटर वर्क करता है। लेकिन अगर हम कन्वेंशनल मशीन को चला रहे हैं तो क्या होता है, उसमें होता है प्ले, और उसमें प्ले होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर कटर हमारे टूट जाते हैं और हो सकता है काफी बार जो है एक्सीडेंट हो सकता है। ये थे हमारे 6 पॉइंट जिसके बिहार पर हमने डाउन मिलिंग और अप मिलिंग को जो है देखा है। इसके अलावा कुछ और मैं पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। इस केस में क्या होता है, हम वर्क पीस को हम जो है माउंट कर रहे हैं, ठीक है, हमने माउंट कर लिया, तो क्या है, हमने इसको किसी वाइस में पकड़ा होगा या हमने डायरेक्ट माउंट किया होगा, तो इसमें हमें माउंटिंग जो प्रेशर चाहिए वो मैक्सिमम चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें
काफी फोर्स लग रहा है वर्कपीस का, और इसका एक्शन क्या है, पुलिंग का है। ठीक है, हाँ, इसका प्रेशर जो है पुलिंग का है। तो ये क्या करता है, जब कट लेता है तो लास्ट में जो है ना पीस को उठा देता है, पुल कर लेता है। ठीक है, तो इस एक्शन में क्या होता है, वर्क पीस हमारा उठ जाता है। तो उसको क्लैंप करने के लिए हमें जो होल्डिंग प्रेशर है वो भी ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो आप पॉइंट नोट कर सकते हो। एक और यहां कर देता हूं। ठीक है, होल्डिंग प्रेशर इसमें ज्यादा चाहिए अप मिलिंग में। और डाउन मिलिंग में क्या है, डाउन मिलिंग में क्या है, पुलिंग है। ठीक है, वो वर्कपीस को बॉटम की साइड में पुल कर रहा है, दबा रहा है। ठीक है, अगर दबाएगा तो क्या है, हमारे बेड पे ही रहेगा, इधर उधर नहीं जाएगा। तो इस केस में हम जो है कंपेयर टू अप मिलिंग लेस क्लैंपिंग फोर्स जो है यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इस केस में। एक केस और हम ऐड कर लेते हैं इसी के साथ में, मतलब पॉइंट ऐड कर लेते हैं। अब हमारा क्या हो गया, लाइफ, कटर लाइफ। ठीक है, अप मिलिंग में क्या होता है, हीट जनरेट ज्यादा होती है तो कटर लाइफ कम होती है। ठीक है, अप मिलिंग में हीट जनरेट ज्यादा होती है, इसलिए कटर की लाइफ कम होती है। ठीक है, और डाउन मिलिंग में क्या है, हीट जनरेशन कम होता है, कटर की लाइफ ज्यादा होती है। ठीक है, लेकिन हम यूज क्यों नहीं करते हैं डाउन मिलिंग नॉर्मल मशीनों में, कन्वेंशनल मशीनों में क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो है डाउन मिलिंग कन्वेंशनल मशीन में नहीं यूज करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसके ब्याह पर हमने जो है अप मिलिंग और डाउन मिलिंग में डिफरेंस को समझा है, और जो है अप मिलिंग को समझा, डाउन मिलिंग को समझा। ठीक है, इसमें क्या होगा, हमारे चिप्स जो है यूनिफॉर्म नहीं मिलेंगे। क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, ये ऐसी चिप्स की फॉर्मेशन है। अभी मान लो ये जो मैक्सिमम हमारा आया, ये 1 mm का आ गया मान लो। ठीक है, तो ये हर बार 1 mm का नहीं आएगा अप मिलिंग में। एक बार 1 mm आ गया, एक बार हो सकता है यहां से यहां का 0.75 आए। ठीक है, हो सकता है एक के बाद 1.5 mm भी चला जाए। तो इसमें क्या है, चिप्स की थिकनेस जो है हमेशा फिक्स नहीं हो सकती। ठीक है, अप मिलिंग में। लेकिन डाउन मिलिंग में क्या है, डाउन मिलिंग में आपकी जो है चिप्स की थिकनेस जो है यूनिफॉर्म आपको मिलेगी। मतलब क्या है कि जैसे मैंने अगर ये 0.5 mm है, तो हर बार मेरा जो चिप्स फॉर्मेशन होगा वो यहां से यहां का 0.5 का ही होगा, क्योंकि ये कटर की डायरेक्शन में ही जा रहा है। तो इसमें जो है हमारा फोर्स कम लगेगा, और वो जो है डेप्थ ऑफ कट जो है इक्वल लेगा, और इक्वल ही चिप्स फॉर्मेशन हमारी डाउन मिलिंग में होगी। तो ये थी दोस्तों हमारी थ्योरी अप मिलिंग की और डाउन मिलिंग की। और जो इसकी प्रैक्टिकल क्लास के लिए जो है मैं आपको जल्दी अगली वीडियो में आने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको इनकी प्रैक्टिकल वीडियो दिखाऊंगा। और हाँ, मैं जो है किसी आदमी को बोलूंगा कि भाई वर्क करना है, वो खुद आपको बताएंगे कि भाई फोर्स किस में ज्यादा लग रहा है, किस में फोर्स कम लग रहा है, किस में फिनिशिंग अच्छी आई है, किस में फिनिशिंग खराब आई है। मतलब प्रैक्टिकल हम देखेंगे कि जो पॉइंट्स हमने यहाँ पर बताए हैं वो अप मिलिंग और डाउन मिलिंग में क्या सही में एप्लीकेबल है। हाँ, कटर नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू अप मिलिंग में कटर नहीं टूटता, लेकिन डाउन मिलिंग में हो सकता है जब जर्किंग हो तो कटर टूट जाता है।
कोशिश करेंगे बहुत माइनर कट लेकर हम जो है इसको प्रैक्टिकल वीडियो में दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, और जाते जाते मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिसका नाम है टूल मास्टर। और मैं आपका दोस्त मोनू जांगड़ा। धन्यवाद।